तो हेलो बच्चों, आइए आप सबका स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल सेनपुरा स्टडी में। और आज हम लोग बात करने वाले एक नए व्याकरण की चैप्टर की। जैसे कि आप लोगों को पता है कि अभी हम लोग के चैनल पर व्याकरण का दौर चल रहा है, हिंदी का दौर चल रहा है। तो इसमें यह हमारा जो क्रिया है, ये लग रहा है हमारा 5वां या 6 चैप्टर होगा। ठीक है, अभी तक हम लोग संज्ञा, सर्वनाम, समास, वाच्य आदि चैप्टर अभी तक खत्म कर चुके हैं। और आज के क्लास में हम लोग क्रिया देखेंगे, वर्ब देखेंगे। क्रिया आज के क्लास में ये पूरा खत्म करेंगे। 1 सेटअप क्लास चल रहा है हम लोग का, और आज भी मैं ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों व्यवस्था से हूँ। ठीक है, तो ये आप लोग देखिए और समझिए अच्छे से। चालू किया जाए। क्रिया, क्रिया क्या होता है? सबसे पहले हम लोग जाने क्रिया। तो कोई भी सेंटेंस हो जिसमें हम लोग पढ़े संज्ञा, सर्वनाम, कोई भी सेंटेंस को बनाने में संज्ञा की वैल्यू क्या है, सर्वनाम क्या मदद करता है, पिछले क्लास में पढ़े थे सर्वनाम जस्ट 2 दिन पहले। और आज हम लोग समझेंगे क्रिया। क्रिया क्या होता है कि कोई भी काम को करने की सुविधा देता है। कौन? क्रिया। इसी आधार पर इसका डिफिनेशन भी बनाया गया है कि जिस शब्द से किसी काम के करने का बोध हो। क्रिया माने काम, काम का ही दूसरा रूप होता है क्रिया। ठीक है, तो जिस शब्द से किसी काम के करने का बोध हो, कोई भी काम, खाना पीना, दौड़ना, बैठना, घूमना, कोई भी काम हो, कोई भी काम के करने का बोध हो, वह क्या कहलाता है? क्रिया कहलाता है। जैसे मान लेते हैं कि राम दौड़ता है, रुचि खाती है, रुचि सोती है। हुआ राम, रुचि, इसमें क्या हो रहा है? क्रिया हो रही है। दौड़ता है, खाती है, सोती है, ये सब क्या है? क्रिया है। दौड़ना, खाना, सोना, दौड़ना, खाना, सोना, ये सब क्या है? क्रिया है। तो क्रिया जो है किसी काम के करने का बोध कराता है। यहाँ से हम दौड़ना को हटा दे तो राम है, क्या है? राम है भाई, क्या है? उसके काम का वैल्यू नहीं है। यानी कि जब यहाँ पर क्रिया लगेगा तो पता चलेगा कि क्या कर रहा है, काम दौड़ रहा है कि खा रहा है कि सो रहा है कि इंस्टाग्राम चला रहा है। ठीक है, तो क्रिया क्या है? किसी भी काम के करने का बोध कराता है। कौन? क्रिया। क्रिया एक विकारी शब्द है। विकारी शब्द क्यों? कि इसका रूप जो है लिंग के अनुसार चेंज होता है। लिंग, वचन और पुरुष, 3। क्रिया का रूप लिंग, वचन और पुरुष, लिंग, वचन और पुरुष के अनुसार चेंज होता है, बदलता रहता है। जैसे एग्जांपल, राम दौड़ता है, यहाँ पर लिखा है रुचि खाती है। अब इसका देखिए स्त्रीलिंग हो गया, लिंग में कौन सा हो गया? स्त्रीलिंग हो गया। ठीक है, अब इसका पुल्लिंग रूप लिखा जाए, यहाँ पर कोई रुचि को हटाकर कोई नाम कर दिया जाए, चाहे राम कर देते हैं। राम खाती है, होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि राम जो है पुल्लिंग है। अब पुल्लिंग के अनुसार होगा यहाँ पर राम खाता है। तो यही यहाँ पर लिखे हैं कि क्रिया लिंग, वचन और पुरुष के अनुसार अपना रूप बदलती है। जैसे यहाँ पर हम बात करें वचन की, तो एक के लिए राम है, राम खाता है। अब यहाँ पर राम के स्थान पर बहुत सारे लोग हो, राम अकेले हैं, राम के स्थान पर बहुत सारे लोग, तो वे लोग खाता है? नहीं, वे लोग खाते हैं। क्रिया का रूप चेंज हो जाएगा। यानी क्रिया का रूप वचन के अनुसार भी चेंज होता है, पुरुष के अनुसार भी चेंज होता है। पुरुष के अनुसार संस्कृत में हम लोग बदलते थे, सौता होते हैं उसमें पठत, पठता, पठत, ये पुरुष के अनुसार भी चेंज होता है क्रिया का रूप। तो ध्यान रखना है, क्रिया बदलता है लिंग, वचन और पुरुष के अनुसार। लिंग, वचन और पुरुष के अनुसार कहीं पर खाना, कहीं पर खाता, कहीं पर खाती, कहीं पर खाते यूज होगा। जैसा रहेगा, पुल्लिंग रहेगा तो पुल्लिंग के अनुसार, और स्त्रीलिंग रहेगा तो स्त्रीलिंग के अनुसार। ठीक है, अब हम लोग समझ जाते हैं क्रिया में आगे बढ़ने से पहले, क्रिया को आगे समझने से पहले हमें यहाँ पर थोड़ा सा और समझना पड़ेगा धातु, तब समझ में आएगा आगे की पूरी क्रिया। क्रिया को आगे समझने के लिए धातु मुख्य रूप से हमें समझना पड़ेगा। ये अलग से कोई चैप्टर नहीं है, क्रिया का ही भाग है, लेकिन थोड़ा इसे हम अलग करती हैं। ठीक है, धातु को समझ लेते हैं। धातु क्या होता है? बिल्कुल ध्यान से सुनना है, समझ में आएगा। धातु कोई अलग नहीं है। धातु
क्रिया के मूल रूप को ही धातु कहते हैं। धातु किसे कहते हैं? क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। क्रिया के मूल रूप यानी क्रिया बना है तो उसका कोई ना कोई तो मूल शब्द होगा ना, उसी मूल शब्द से क्रिया बना है, तो क्रिया के मूल शब्द को हम क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। जैसे मान लेते हैं इसमें हम लिखे हैं सोती है, खाती है, दौड़ता है, तो यहाँ पर क्या दौड़, इसका मूल धातु दौड़, खा, सो, ये क्या है? मूल धातु है। इसी से क्रिया का निर्माण हुआ है। तो क्रिया के मूल धातु क्या है? आ, जा, खा, पी, पढ़, अभी और भी बहुत सारे, ठीक है, दौड़, घूम, चल, ठीक है, ये क्या है? क्रिया का मूल धातु है। आ रहे समझ में? आगे हिंदी में क्रिया के सामान्य रूप उसके मूल धातु में, यहाँ ध्यान देना है कि बहुत सारे क्रिया, बहुत सारे एक या दो ऐसी क्रिया होगी जिसमें ऐसे ना हो। तो बहुत सारी क्रिया हिंदी में हम बात कर रहे हैं। हिंदी के अंदर क्रिया के जो मूल धातु है उसमें ना जोड़कर क्रिया बनाया जाता है, यानी धातु में ना जोड़कर क्रिया बनाया जाता है। तो क्रिया के यहाँ पर एक और डेफिनेशन बन जाता है, क्रिया बराबर धातु प्लस ना, धातु प्लस ना। क्रिया में धातु में ना जोड़ने से क्रिया का निर्माण होता है। जैसे जितने भी सामान्य क्रिया है, खाना, पीना, दौड़ना, घूमना, चलना, फिरना, सोना, जगना, इस सब में क्या है? ना है। खाना, पीना, दौड़ना, चलना, सब में ना है ना। यानी क्रिया का मूल रूप में ना जोड़ देने से, धातु के मूल रूप में ना जोड़ देने से वह क्या बन जाता है? क्रिया बन जाता है। आज समझ में? यानी क्रिया मतलब धातु प्लस ना। क्रिया का अर्थ हो गया धातु प्लस ना, दोनों मिलकर क्या बनाएगा? क्रिया। आज समझ में? अब धातु को इस आधार पर देखते हुए इसको दो खंड में खंडित कर दिया गया, बांट दिया गया। एक मूल धातु और एक यौगिक धातु। मेटल वाला धातु नहीं है वो केमिस्ट्री में, मूल धातु और यौगिक धातु। मूल धातु जो अभी बताए, आ, जा, खा, पी, पढ़, लिख, क्या है? मूल धातु है। यह स्वतंत्र रहता है, किसी पर आश्रित नहीं रहता है, किसी की सहायता की जरूरत नहीं है इसे। यह पूर्ण रूप से क्या होता है? स्वतंत्र होता है, किसी की आवश्यकता की सहायता की जरूरत नहीं। किसको? मूल धातु। ठीक है, किसी दूसरे शब्द या प्रत्यय पर आश्रित नहीं रहता है, ना तो इसे किसी धातु की जरूरत है, ना किसी शब्द की जरूरत है, ना किसी प्रत्यय की जरूरत है। किसे? धातु को, मूल धातु को। आ रहा समझ में ना? जैसे कि आ, खा, जा, लिख, पढ़, चल आदि, ये सब क्या है? मूल धातु है। ठीक है, अब यौगिक धातु की बात कर लिया जाए तो यह स्वतंत्र नहीं होता है, यह आश्रित होता है। किस पर? मूल धातु पर, किसी अन्य शब्द पर, किसी प्रत्यय पर यह आश्रित होता है। कौन? यौगिक धातु। आश्रित समझ में? आश्रित समझ में आ रहा है? आश्रित निर्भर रहता है। ठीक है, स्वतंत्र जो खुद किसी का सहायता, स्वतंत्र है, आजाद। ठीक है, मतलब किसी का सहायता ना ले, किसी का हेल्प ना ले, वह क्या कहलाता है? स्वतंत्र। तो यौगिक धातु जो है यह स्वतंत्र नहीं है, यह किसका? मूल धातु का या किसी प्रत्यय का या किसी अन्य शब्द का सहायता लेता है। कौन? यौगिक धातु। जैसे यहाँ पर बैठना, तो बैठना में देखा जाए तो बैठ क्या है? बैठ क्या है? मूल धातु है। बैठ क्या है? मूल धातु है। ना जुड़ा ना इसमें, ना क्या है? क्रिया। बैठ क्या है? मूल धातु है, ना क्या हो गया? क्रिया हो गया। आ रहा समझ में? यानी बैठना समझ में आ रहा? आगे बात किया जाए जाना, तो जा मूल धातु है, ना क्या है? क्रिया है। ना क्या है? क्रिया है। बैठ, हंसना, हंस मूल धातु है, ना क्या है? क्रिया है। तो यौगिक धातु जो है मूल धातु पर निर्भर करता है, आश्रित रहता है। ठीक है, समझ में आ गया? यानी कोई भी क्रिया के निर्माण धातु से ही होगा। यही धातु था, छोटा सा था। अब हम बात करें क्रिया के कार्य, क्रिया कैसे कार्य करता है। तो क्रिया के कार्य की बात करें, क्रिया का कार्य क्या है? क्रिया हमारे अंदर गतिशीलता, स्थिरता का बोध कराता है। क्रिया क्या करता है? गतिशीलता और स्थिरता का बोध कराता है। ठीक है, गतिशीलता, जैसे कि कोई दौड़ रहा है, राम दौड़ रहा है, गतिशील है। मैं बैठा हूँ,
शांत हूँ, बैठा हूँ, स्थिर है, रुचि बैठी है, स्थिर है। तो क्रिया जो है किसी गतिशीलता या स्थिरता का भी बोध कराता है। हाँ, गतिशील है, ये लड़की कूद रही है, कूदना क्या है, गतिशीलता हो गया, ठीक है। हाँ, स्थिर है, वो लड़की हाला नहीं कर रही है, मतलब स्थिर है। तो यह क्रिया जो है गतिशीलता और स्थिरता का बोध कराता है, ठीक है। दूसरा कंडीशन इसका, क्रिया किसी काम के करने या होने का बोध कराता है। कोई भी काम को करने या होने का बोध करता है। ये पहला वाला भी एग्जांपल इसमें हो सकता है। जैसे मैं पढ़ रहा हूँ, मतलब क्या है, मेरा काम जारी है, मैं काम कर रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ, मतलब काम जारी है, मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, काम जारी है, मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ, ये सब क्या है, क्रिया है। समझ में? क्रिया जो है समय का बोध कराता है, टाइम। क्रिया क्या कराता है, समय का बोध कराता है। समय जैसे क्या, मैं पढ़ रहा हूँ, अभी वर्तमान है, वर्तमान समय हुआ ना, मैं पढ़ रहा हूँ, वर्तमान समय का बोध हुआ। मैं पढ़ रहा था, कौन सा समय का बोध हुआ, भूतकाल का बोध हुआ, बीत गया, पास्ट का। मैं पढ़ूंगा, भविष्य। क्रिया जो है समय का, टाइम का भी बोध कराता है, ठीक है। अगला बात किया जाए, क्रिया जो है शारीरिक स्थिति का बोध कराता है। क्रिया जो है शारीरिक स्थिति का बोध कराता है। जैसे मैं तैर रहा हूं, ठीक है, मैं सो रहा हूं। क्रिया जो है शारीरिक स्थिति का बोध कराता है। मतलब मेरा शारीरिक स्थिति क्या है, शरीर से रिलेटेड जितने भी क्रियाएं होगी वह शारीरिक स्थिति के अंतर्गत आती है। हाँ, मैं रो रहा हूं, ये सब क्या है, शारीरिक स्थिति है। अगला मानसिक, रोना मानसिक स्थिति हो जाएगा। मानसिक क्रिया जो है मानसिक स्थिति का बोध कराता है। जैसे मैं रो रहा हूं, मैं रो रहा हूं क्या है, मेरा मानसिकता है, मानसिकता। मैं हंस रहा हूं, मैं ज्यादा हंस रहा हूं, क्या है, मेरी मानसिकता है। मैं ज्यादा बोल रहा हूं, मेरी मानसिकता है। तो क्रिया जो है मानसिकता का भी बोध कराती है। आया समझ में ये वाला? अगला बात किया जाए क्रिया, अगला बात क्या किया जाए, क्रिया। क्रिया के कितने भेद होते हैं, दो, सकर्मक और अकर्मक। सामान्य रूप से क्रिया के दो भेद होते हैं। अदर क्रिया के अन्य रूप भी है, यहाँ पर लिखे हैं, अभी समझेंगे इसे धीरे धीरे। क्रिया के दो भेद है, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं, वैसे क्रिया जिसमें कर्म हो, वैसे क्रिया जिसमें कर्म हो, सकर्मक क्रिया कहलाती है। अरे समझ में? वैसे क्रिया जिसमें कर्म हो, कर्म, कर्म करने की क्षमता हो, कर्म हो या कर्म करने की संभावना हो, संभावना भी रहेगा तो क्या कहलाएगा, सकर्मक क्रिया कहलाएगा। या तो ध्यान देना कि जिस क्रिया के साथ कर्म हो, यहाँ पर लिखे हैं, जिस क्रिया के साथ कर्म हो या कर्म करने की संभावना हो, वह क्या कहलाता है, सकर्मक क्रिया कहलाता है। जिस क्रिया के साथ में कर्म हो या कर्म करने की संभावना हो वह सकर्मक क्रिया कहलाता है। जैसे इसके अंतर्गत जाएगा खाना, पीना, पढ़ना, लिखना, गाना, बजाना आदि सब क्या हो जाएगा, सकर्मक क्रिया हो जाएगा। जैसे यहाँ पर वह आम खाता है, प्रश्न है वह क्या खाता है, वह आम खाता है, मतलब क्या, हम देखे उसको कि वह कुछ खा रहा है, तभी तो पूछे कि वह क्या खाता है, तो वह आम खाता है। मतलब आम के अलावा और भी कुछ खाता होगा, कुछ ना कुछ तो खा रहा है ना, आम के अलावा भात, रोटी, दाल, कुछ भी तो खा रहा है, यानी कि वहां पर हो जाएगा या कर्म है। आम क्या है, कर्म है। रोटी क्या है, कर्म है। तो यहाँ पर कर्म है ना, तो जिस क्रिया में कर्म रहेगा वह सकर्मक क्रिया कहलाएगी। सिंपल सा है, दे देगा कि रुचि रोटी खाती है, अब पूछेगा कि कौन सी क्रिया है, सकर्मक, अकर्मक, द्विकर्मक, इनमें से कोई नहीं, दे देगा चार ऑप्शन है सकर्मक क्रिया, क्योंकि वहां पर रोटी जो है कर्म है, रोटी क्या है, कर्म है। और अकर्मक क्रिया इसके अपोजिट, इसमें कर्म नहीं होता है और न ही कर्म होने की संभावना होती है, न तो कर्म होगा और न कर्म होने की संभावना होगा, तो क्या कहलाएगा, अकर्मक क्रिया कहलाएगा। जैसे आना, जाना, हंसना, रोना आदि, इसमें कुछ संभावना ही नहीं है, अना कर्म है। जैसे कि वह रोता है, वह क्या रोता है, कोई मतलब ही नहीं है, क्या रोता है, कर्म नहीं है। यहाँ पर कहा दिया जाए कि वह पढ़ने के लिए रोता है या वह पुस्तक पढ़ता है, तो यहाँ पुस्तक क्या हो जाएगा,
कर्म कर्म हो जाएगा, लेकिन इसमें कर्म नहीं है ना। यहाँ पर संभावनाएं व्यक्त हो रही है। क्या हो रहा है यहाँ पर? मानसिकता व्यक्त हो रहा है। ये क्या हो जाएगा? अकर्मक क्रिया। अब अकर्मक क्रिया सकर्मक समझ में आ गया? हाँ। पहले आता था अकर्मक क्रिया सकर्मक क्रिया में अंतर लिखने को। पहले क्वेश्चन व्याकरण से भी पूछा जाता था, सब्जेक्टिव क्वेश्चन दे देता 5 नंबर में, दे देता था कि संज्ञा का पूरा वर्णन करे, सर्वनाम का भेदों का वर्णन करे। लेकिन आज वैसे नहीं दे रहा है एग्जाम में। आज का पैटर्न है इसमें से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाएगा, और वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अब यहाँ पर प्रश्न रहता है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाएगा, ऑब्जेक्टिव ही ना पढ़ ले केवल, नहीं होगा। क्योंकि जब तक हम लोग ये थ्योरी को पूर्ण रूप से नहीं समझेंगे तब तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन समझ में नहीं आने वाला है। तो उसके लिए हम इसको पढ़ रहे हैं, ठीक है। और ये जितना भी आज हम पढ़ रहे हैं केवल 10th स्टैंडर्ड में ही नहीं काम करेगा। 10th स्टैंडर्ड, 12th स्टैंडर्ड, किसी भी स्टैंडर्ड का हो, 6 से लेके अनंत तक पढ़ते जाओ, कोई क्लास नहीं है इसका। समझ में आ गया? अकर्मक क्रिया सकर्मक क्रिया समझ में आ गया? अब ध्यान देना, यहाँ पर नीचे कुछ अकर्मक क्रियाएं होती है, कुछ अकर्मक क्रिया जिसमें प्रत्यय को लगाकर, प्रत्यय जोड़कर उसे सकर्मक बनाया जा सकता है। क्रिया है अकर्मक, लेकिन उसमें प्रत्यय लगाकर उसे सकर्मक किया जा सकता है। जैसे रोना, रोना क्या है? अकर्मक क्रिया है ना। अब इसमें हम लगा देते हैं लाना, ना ला जो साइलेंट हो जाएगा ना, यहाँ पर क्या लगा देते हैं? रोना, इसमें ना लगा देते हैं। ना क्या है? प्रत्यय है, तो शब्द के अंत में आकर शब्द के रूप में परिवर्तन ला देता है, वह प्रत्यय कहलाता है। प्रत्यय अभी हम लोग नहीं पढ़े हैं, प्रत्यय पढ़े हैं, उपसर्ग पढ़े हैं, केवल प्रत्यय नहीं पढ़े। प्रत्यय पढ़ेंगे समझ में आ जाएगा। प्रत्यय क्या होता है? जो शब्द के अंत में जोड़कर शब्द के रूप में परिवर्तन ला देता है। क्या पर रोना, इसमें अंत में क्या लगा? ना, रोना ना लगा ना, ये क्या बन जाएगा? रुलाना। तो रोना हो गया अकर्मक और रुलाना हो गया सकर्मक। रोना अकर्मक, और रुलाना सकर्मक। सकर्मक। आज समझ में? जैसे देखो चू, यहाँ पर ये नौ नहीं है, हाइफन दिए हैं। चू ना, ना क्या है? प्रत्यय। क्या? चुलाना, आदिप सवाल है। जी ना, जिलाना। सो ना, सुलाना। तो सो जी चू ये सब क्या हो गया? अकर्मक क्रिया। और जब इसमें प्रत्यय लगा दिए तो चुलाना, जिलाना, सुलाना, खिलाना, पिलाना क्या होगा? सकर्मक क्रिया। आज समझ में ये वाला? जब प्रत्यय जोड़ेंगे तो बन जाएगा सकर्मक क्रिया। और क्रिया के कुछ और रूप होते हैं। क्रिया के रूप, हाँ, ये नॉर्मल रूप था, हाँ, दुर्गा रूप, अब काली रूप। क्रिया का यह अन्य रूप है, ठीक है, काली रूप। इसके आधार पर क्रिया को सहायक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, द्विकर्मक क्रिया, क्रियार्थक क्रिया और विधि क्रिया के आधार पर बांटा गया है। क्रिया के अन्य, जैसे सहायक क्रिया की बात किया जाए, सहायक क्रिया, सहायक क्रिया मतलब क्या? सहायक, नाम है सहायक, मतलब सहायता करने वाली। तो सहायक क्रिया जो मुख्य क्रिया की सहायता करे, जो मुख्य क्रिया की सहायता करे, जो मुख्य क्रिया की सहायता करने वाली होती है वह क्या कहलाती है? सहायक क्रिया। वैसे क्रिया जो मुख्य क्रिया की सहायता करती है सहायक क्रिया कहलाती है। जैसे जैसे यहाँ पर दौड़ना क्या है? क्रिया है क्या है? क्रिया है। तो है किस लिए है? राम दौड़ता, क्या दौड़ता होगा, है कि था। ये जो है यही तो टाइम का बोध कराता है। सहायक क्रिया तो समय का बोध कराती है, यानी क्या? वो राम दौड़ता है, समझ में आएगा कि राम अभी कंटिन्यू है, वर्तमान समय है। राम दौड़ता है, राम यानी वर्तमान समय में। तो राम दौड़ता है, दौड़ना क्या हुआ? क्रिया। तो ये मुख्य क्रिया हो गया, मेन क्रिया, मुख्य क्रिया हो गया। और जो है किसका? इसका सहायता कर रहा है यहाँ पर दौड़ना का सहायता कर रहा है ना, तो है क्या होगा? सहायक क्रिया। इंग्लिश में पढ़े हैं शायद, पढ़े होंगे आप लोग कि वर्ब के 2 टाइप होते हैं, मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। मैंने पढ़ा होगा तो आपको बताया था कि वहाँ पर कंपनी, मालिक, मैनेजर एग्जाम्पल है उसका। तो उसी तरह यहाँ पर जो है नहीं किसका? दौड़ना का सहायता कर रहा है। यानी सीधा सीधी बात है भाई कि कंपनी का मालिक ना रहे तो वहाँ का जो मैनेजर है, क्लर्क है, वही कंपनी का वर्तमान समय में मालिक होता है।
तो ठीक उसी तरह जब मुख्य क्रिया ना रहे तो जो है यही मुख्य क्रिया का काम करेगा। राम है मतलब क्या, वर्तमान समय में है, क्रिया हो रहा है ना, वर्तमान समय में है, यानी कि यहाँ पर है जो है यही मुख्य क्रिया का काम करेगा। यदि मेन, यानी सीधा सीधी बात है कि जब मेन वर्ब ना रहे, मुख्य क्रिया ना रहे, तो सहायक क्रिया ही मुख्य क्रिया बन जाती है। यानी कंपनी का मालिक ना रहे तो कंपनी का मैनेजर ही, मालिक मैनेजर सब कुछ बन जाती। लेकिन जब मालिक आ जाए चले कुछ तो अपने पद पर हाजिर है। तो उसी तरह यहाँ पर मुख्य क्रिया आ जाए तो अपने पद पर हाजिर है। सहायक क्रिया, हेल्पिंग वर्ब, एक्सिलियरी वर्ब, बहुत सारे इसका नाम है। आज समझ में? यानी सहायक क्रिया समझ में आ गया? कौन सा? हूँ, है, हो, रहा, रही, था, थी, सब क्या है? सहायक क्रिया है। हाँ बताओ रिंकी। राम पढ़ता था, इसमें सहायक क्रिया कौन सी है? राम पढ़ता था, सहायक क्रिया कौन सी है? सहायक क्रिया कौन सी है? था जो है सहायक क्रिया है, हेल्पिंग वर्ब है, एक्सिलियरी वर्ब है। पढ़ना क्यों? पढ़ना का सहायता कर रहे हैं ना। हाँ हम लगा देते हैं यहाँ पर, ठीक है, कि राम था। अब था कौन सी क्रिया है? मेन वर्ब, मुख्य क्रिया है ना। राम कौन सी क्रिया है? मुख्य क्रिया है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मुख्य क्रिया नहीं है तो जो सहायक क्रिया वही मुख्य क्रिया का काम करती है। आगे समझ में? तो इस तरह पूछेगा एग्जाम में, सेंटेंस देखना है और देखना है कि उसमें कौन कौन सी क्रिया है। कहीं पर है जो है मुख्य सहायक क्रिया बनेगा तो कहीं पर मुख्य क्रिया बन जाएगा। आज समझ में? दूसरा केस, पूर्वकालिक क्रिया, बहुत सिंपल है, लिखा है इतना, बहुत सिंपल है। पूर्वकालिक क्रिया तो वैसी क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया किसको कहते हैं? तो वैसी क्रिया जिसमें कर्ता एक क्रिया करके उसी समय कोई दूसरा क्रिया आरंभ करता है। तो पहले वाली क्रिया जो है पूर्वकालिक क्रिया। पूर्व ने क्या? पहले। पूर्व के मतलब पहले। तो पूर्वकालिक क्रिया किसको कहते हैं? तो जब कर्ता काम करने वाला, कर्ता मतलब काम करने वाला, एक कार्य को करके तुरंत उसी समय दूसरा कार्य आरंभ करता है तो पहले वाला कार्य जो है पूर्वकालिक क्रिया कहलाता है। आज समझ में? जैसे खाकर, पीकर, पढ़कर, लिखकर, सोकर, जाकर, इंस्टाग्राम चलाकर, क्या हो जाएगा? पूर्वकालिक क्रिया। आज समझ में? जैसे रुचि खाकर इंस्टाग्राम चलाती है, तो खाकर इंस्टाग्राम चलाती है मतलब क्या? खाकर कौन सा है? पूर्वकालिक क्रिया हो ना। ये लड़की पढ़कर सोती है, कौन सा? इसमें कौन सा क्रिया? पढ़कर। मैं खाकर पढ़ाता हूँ, खाकर। तुम पढ़कर खाती हो, पढ़कर। ये सब क्या हो जाएगा? पूर्वकालिक क्रिया हो जाएगा। तो इसी तरह का सेंटेंस रहेगा क्वेश्चन में और उसमें पूछ देगा कि इसमें पूर्वकालिक क्रिया निम्नलिखित में से है। 4 ऑप्शन रहेगा। आज समझ में? क्वेश्चन कैसे होगा इस सबका? ऑब्जेक्टिव क्लास जब हम कराएंगे तो उसमें इसका क्वेश्चन हम बनाएंगे तो दिखाई देगा कि इसका क्वेश्चन कैसे होगा, ठीक है। और ये हम लोग थ्योरेटिकल तरीके से इसे बिल्कुल समझ रहे हैं एक एक चैप्टर का, उसके बाद इसका ऑब्जेक्टिव करेंगे हम, ठीक है। पूर्वकालिक क्रिया समझ में आ गया। अगला है प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया, प्रेरणा माने क्या? प्रेरणा देना। अभी प्रेरणा दे रहे, पढ़ने का प्रेरणा दे रहे हैं। प्रेरणार्थक माने क्या? प्रेरणा देना। तो प्रेरणार्थक क्रिया क्या है कि इसमें कर्ता स्वयं कार्य न करके दूसरे को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। इसका हम डेफिनेशन लिखे हैं, कर्ता स्वयं कार्य न कर दूसरे से कार्य करवाने के लिए प्रेरित करता है, तो उसे हम कहते हैं प्रेरणार्थक क्रिया। जैसे वो अपने भाई से काम कराता है, खुद नहीं कर रहा है, भाई को काम करने के लिए प्रेरित कर रहा है, ठीक है। बच्चे दाई से काम करवाते हैं, प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगा ना। है कौन इसमें कौन सा प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगा? वह कि भाई, वह हो जाएगा ना। वह नो काम करवा रहा है, वह हो जाएगा। उसमें बच्चे दाई से काम कर रहे थे, कौन है? बच्चे। प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगा, ठीक है। आज समझ में। अगला है द्विकर्मक क्रिया। सीधा सीधी है भाई कि द्विकर्मक क्रिया किसे कहते हैं? तो वैसी क्रिया जिसमें 2 कर्म हो। द्विकर्मक क्रिया
वैसे क्रिया जिसमें दो कर्म हो और द्विकर्मक क्रिया कहलाती है। दो कर्म हो, एक साथ दो। जैसे यहाँ पर शिक्षक विद्यार्थी को पढ़ा रहे हैं, दो कर्म। यहाँ पर शिक्षक विद्यार्थी को पढ़ाते हैं, एक हो गया। शिक्षक विद्यार्थी को पढ़ाते हैं, एक कर्म हुआ। शिक्षक विद्यार्थी को हिंदी पढ़ाते हैं, दो घटना एक साथ हो रही ना, दो कर्म यहाँ पर एक साथ हो रहे हैं। तो यहाँ पर ये कौन सा हो जाएगा? द्विकर्म क्रिया। तो जब दो का कर्म एक साथ हो तो वह क्रिया कौन सी कहलाएगी? ठीक है, वह कौन सी कहलाएगी? अब दो बचा है, एक क्रियार्थक क्रिया, एक विधि क्रिया। यहां पर लिखते हैं। दूसरा है क्रियार्थक क्रिया। अगला क्रियार्थक क्रिया। क्रियार्थक क्रिया किसे कहते हैं? क्रियार्थक क्रिया वह क्रिया होता है जिसमें संज्ञा को हटाकर और उसका खुद स्थान ले लेता है। जैसे कि राम टहलता है, टहलता है, या टहलना स्वास्थ्य के लिए जरूरी है। टहलना स्वास्थ्य के लिए जरूरी है। तो इसमें टहलना जो है क्या किसके स्थान पर आया हुआ है? संज्ञा का स्थान पाया हुआ है, नाउन के स्थान पाया हुआ है। तो क्या हो जाएगा? क्रियार्थक क्रिया। कौन सी क्रिया हो जाएगा? हाँ, शादी विवाह में क्या होता है? नाउन नहीं है, नाव के स्थान पर नाव नहीं है, तो नाव के स्थान पर क्या करेंगे? हाँ, उसी में से कोई नाव बन जाएगा, नाव का काम कर लेगा। काम ही से ना मतलब है, नाव का काम कर लेगा। हाँ, तो उसी तरह यहाँ पर नाउन के स्थान पर क्रिया जो है खुद आ जाएगा, खुद काम करने लगेगा। तो क्या कहलाएगा? क्रियार्थक क्रिया। या टहलना क्या है? टहलना क्या है? टहलना क्रिया है। टहलना क्या है? क्रिया है। किसके स्थान पर आया हुआ है? नाउन के स्थान पर। तो यह क्या हो जाएगा? क्रियार्थक क्रिया हो जाएगा। ठीक है, इसमें ये वाला समझ में आया ना कि आया कि नहीं? गतिशीलता और स्थिरता। गतिशीलता माने क्या? गतिशील रहे, दौड़े, भागे, और क्या हो जाएगा? गतिशीलता। स्थिरता माने स्थिर है। ठीक है, आगे बात करते हैं हम लोग। एक और लास्ट बचा है, विधि क्रिया। विधि क्रिया, इसमें क्या होता है ना कि कर्ता को आज्ञा, अनुमति, प्रार्थना, इसमें कर्ता को आज्ञा, अनुमति, प्रार्थना, अनुरोध, ऐसा प्रेरणा दिया जाता है, कहा बोला जाता है। वह क्रिया क्या कहलाती है? विधि क्रिया कहलाती है। जैसे अंदर आओ, बुलाया जा रहा है, प्लीज, मतलब कृपया एक गिलास पानी ला दो। अनुरोध किया जा रहा है। हाँ, अनुमति, अंदर आओ, अनुमति दिया जा रहा है। बाहर जाओ, आज्ञा दिया जा रहा है, बाहर जाओ, भागो यहाँ से, आज्ञा दिया जा रहा है। ये सब क्या हो जाएगी? विधि क्रिया हो जाएगी। आज समझ में? विधि क्रिया के अंतर्गत में प्रार्थना किया जाए, भगवान से प्रार्थना करते समय कौन सी क्रिया होती है? विधि क्रिया। ठीक है, किसी को खेदते समय विधि क्रिया, किसी को बुलाते समय विधि क्रिया, किसी से प्रश्न पूछते समय विधि क्रिया। ठीक है, तो विधि क्रिया जिसमें आज्ञा, अनुमति, अनुरोध, प्रार्थना आदि किया जाए, वो सब क्या होती है? विधि क्रिया होती है। आगे समझ में ना? इसका एग्जांपल दे सकते हैं हम लोग। अंदर आओ, बाहर जाओ, घूमो, हाँ, गेट आउट, ऐसे ये सब इसका क्या हो जाएगा? विधि क्रिया का एग्जाम्पल हो जाएगा। आया सारा समझ में? क्रिया। अब इससे बिल्कुल एक भी क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। थोड़ा सा आप लोग एक बार घर पर पढ़ लीजिएगा और वीडियो अपलोड हो जाएगा, तो भी देख लीजिएगा एक बार। ठीक है, इसके बाद हम लोग का अब अगला चैप्टर व्याकरण में देखा जाएगा 2 दिन के बाद। लेकिन अभी के लिए इसमें कोई दिक्कत है तो पूछ सकते हैं आप लोग जल्दी से। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो के साथ में।